द फोर प्रिंसेसेस वो की थी बेटा। उसके बाद ये चैप्टर है, ये देखो आपके सामने है। इंग्लिश का बेटा हमारा ये चैप्टर है। चैप्टर का नेम है बेटा पोवन एंड द फोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बेटा आपकी कनेक्ट विवा की बुक है। उसका पेज नंबर 6 है बेटा। फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश की बुक का हमारा। तो सभी बच्चे ध्यान दो। ये छोटी सी बेटा एक स्टोरी है। एक लड़का होता है पोवन, उसका नेम है बेटा एक लड़के का, एंड द फोर क्वेश्चंस। उसके चार क्वेश्चंस होते हैं बेटा। तो क्या है बेटा स्टोरी में, आज हम उस चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे ध्यान से। सभी बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी बेटा आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। तो देखो बेटा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नेम है पोवन एंड द फोर क्वेश्चंस। इन चाइना मैनी ईयर्स अगो देयर वाज अ बॉय नेम्ड पोवन। तो बेटा चाइना का एक लड़का होता है, उसका नेम होता है बेटा पोवन। एंड पोवन मीन द मिलियन पीसेस ऑफ गोल्ड। तो बेटा पोवन का मतलब क्या होता है, मिलियन पीसेस ऑफ गोल्ड। व्हेन ही वाज बोर्न इट वाज foretold that one day he would be rich and have a million pieces of gold। तो बेटा जब उसका जन्म हुआ था तो कहा गया था कि ये एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेगा। ठीक है, और इसके पास बहुत ही मिलियन पीसेस होंगे गोल्ड के। ठीक है, तो आगे बेटा देखो इसके बारे में क्या कहा गया है। पोवन वाज वेरी जीनियस। तो बेटा जो पोवन था वो बहुत ही जीनियस, बहुत ही महान लड़का था। ही गेव अवे ऑल हिज मनी टू द पुअर। तो बेटा जो उसके पास पैसे होते थे ना, उसने किस में बांट दिए, उसने गरीबों में दे दिए। एंड सून ही हैड नेदर फूड नॉर गुड क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ। तो एक दिन बेटा जल्दी ऐसा ही हो गया कि उसके पास बेटा ना खाने के लिए कुछ बचा और ना पहनने के लिए उसके पास कपड़े थे। ठीक है, क्योंकि बेटा वो बहुत ही है ना ईमानदार लड़का था, बहुत ही दयालु लड़का था। उसने क्या किया, वो गरीबों में बेटा बांट देता था सब कुछ। एंड वन डे ही आस्क्ड हिमसेल्फ व्हाई आई एम सो पुअर व्हेन माय नेम इज मींस अ मिलियन पीसेस ऑफ गोल्ड। तो कहता अपने आप को कहता भी एक दिन वो कहते हैं मेरा नाम तो बेटा पोवन है ना, जिसका मतलब क्या है मिलियन पीसेस ऑफ गोल्ड। कहता फिर भी मैं इतना गरीब हूँ है ना। ही डिसाइडेड टू गो एंड सीक द आंसर्स फ्रॉम द वाइज गॉडेस क्वान यिन। तो बेटा उसने डिसाइड किया कि वो अपने अपने क्वेश्चंस लेके जाएगा, उनके आंसर ढूंढेगा। कौन सी जो बेटा गॉडेस कौन है, वाइज गॉडेस है, दयालता की देवी है बेटा, उसका नाम है क्वान यिन। वो क्वान यिन के पास जाएगा और अपने क्वेश्चंस के वो आंसर पूछेगा। एंड पोवन ट्रेवल्ड फॉर मैनी डेज अंटिल ही कम टू अ वाइड एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो बेटा पोवन था, उसने ट्रेवल किया, यात्रा की, काफी दूर तक बेटा वो गया। तो उसने सामने क्या देखा, फास्ट फ्लोइंग रिवर, जो बहुत तेज नदी थी, वहां तक पहुंच गया। एंड एज ही स्टूड ऑन द रिवर बैंक डिसाइडेड हाउ टू क्रॉस अ डीप वॉइस कॉल्ड हिज फ्रॉम द हिल टॉप, पोवन आर यू गोइंग टू सीक क्वान यिन। तो बेटा एज ही स्टूड ऑन द रिवर बैंक, तो बेटा वो क्या, जो रिवर थी, ये नदी जा रही थी, उसके किनारे पर बेटा वो जाके रुक गया। ठीक है, तो वो देखने लग गया कि मैं इस इतनी बड़ी नदी को पार कैसे करूंगा, है ना, ये तो बहुत तेज चल रही थी। एंड अ डीप वॉइस कॉल्ड हिम फ्रॉम द हिल टॉप। तो बेटा जो हिल थी, पहाड़ी थी, उसके ऊपर से बहुत आवाज आई बेटा वहां से, पोवन आर यू गोइंग टू सी क्वान यिन। वो कहते भी आप क्वान यिन के पास जाना चाहते हो। एंड यस रिप्लाइड पोवन। तो बेटा पोवन ने क्या रिप्लाई किया, कहता यस व्हेन ही सा अ लार्ज स्नेक अपीयर ओवर द हिल। तो बेटा वो क्या देखता है कि बहुत बड़ा स्नेक होता है, एक सांप होता है ना, वो हिल के ऊपर उसे देखता है। ये देखो आपके सामने पिक्चर्स में दिख रहा है। एंड वुड यू आस्क क्वान यिन क्वेश्चंस फॉर मी, आस्क द स्नेक। तो बेटा स्नेक ने कहा उसे उससे स्नेक ने उसे कहा कि आप क्वान यिन के पास जा रहे हो, तो आप क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर उनसे पूछ सकते हो। तो पोवन न्यू ही कुड आस्क ओनली 3 क्वेश्चंस टू क्वान यिन। तो बेटा पोवन ये जानता था अभी सिर्फ उसने 3 क्वेश्चन ही बेटा वो क्वान यिन से पूछ सकता है। एंड ही हैड वन ऑफ हिज ऑन टू आस्क, सो ही एग्री टू स्नेक्स रिक्वेस्ट। तो उसने कहा भी चलो मेरे पास 3 क्वेश्चंस है, मैं पूछने, तो इसमें से अगर मैं एक इनसे पूछ भी लूंगा, है ना, तो कुछ नहीं होगा। तो वो रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट कर लेता है, वो मान जाता है भी हाँ मैं आपका क्वेश्चन का आंसर मैं ले आऊंगा। नेक्स्ट देखो बेटा, द स्नेक सेड। तो स्नेक ने कहा आई एम 1001 years old yet I am not a dragon, ask Kuan Yin why it is so। तो उसने बोला कि बेटा मैं 101 साल का हो गया हूँ। वो स्नेक कह रहा है मैं 101 साल का हो गया हूँ, है ना। आई एम ए थाउजेंड, सॉरी बेटा 1000 हो गया, 1001 साल का हो गया बेटा। कहता भी अभी तक मैं ड्रैगन नहीं बना, तो ये क्यों है, तो क्या आप इसके बारे में बेटा पूछ सकते हो।
तो इन रिटर्न टू पवन्स काइंडनेस द स्नेक टुक हिम अक्रॉस द रिवर ऑन इट्स बैक। तो उसने कहा भी हाँ ये आप पूछ के आना भी मैं 1001 साल का हो गया पर अभी तक मैं ड्रैगन नहीं बना, ठीक है। तो वो बेटा मान जाता है भी वे उसके आंसर मैं पूछ के आऊंगा। तो इन रिटर्न टू पवन्स काइंडनेस द स्नेक टुक हिम अक्रॉस द रिवर ऑन इट्स बैक। तो बेटा वो स्नेक क्या करता है उसे अपनी बैक पे बिठा के उसको वो नदी पार करवा देता है, किसको, पोवन को, है ना, उसकी दयालता को देख के। एंड पोवन रिज्यूम्ड हिज जर्नी एंड सून रीच्ड एन इन। तो बेटा फिर वो दोबारा से अपनी यात्रा शुरू करता है आगे पोवन, है ना, और वो कहाँ पे पहुंचता है, जल्दी एक गुफा में पहुंच जाता है बेटा, इन। एंड द इनकीपर गेव हिम अ बाउल ऑफ राइस एंड टेस्टी डिशेस। तो बेटा जो इनकीपर होता है वो उसको एक बाउल में राइस देता है ना, खाने के लिए टेस्टी टेस्टी डिशेस देता है उसको इन खाने के लिए पोवन को। व्हाइल ईटिंग पोवन टोल्ड द इनकीपर दैट ही वाज गोइंग टू मीट कुआन इन। तो बेटा वो खाना खाने के बाद फिर वो पोवन वो इनकीपर को बोलता है कि मैं कुआन इन से मिलना चाहता हूँ, है ना, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। देन आस्क हर क्वेश्चंस फॉर मी, प्लेडेड द इनकीपर। तो बेटा जो इनकीपर होता है वो भी कहता था कि आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर ले आओगे उनसे, क्वानियन से। माय ब्यूटीफुल डॉटर्स कैन नॉट स्पीक। वो कहता मेरी एक लड़की है बहुत ही सुंदर है पर वो बोल नहीं सकती। प्लीज आस्क क्वानियन व्हाई दिस इज सो। तो कहते हैं कि आप इसका आंसर आप लेके आओगे कि मेरी जो लड़की इतनी सुंदर है वो बोलती क्यों नहीं है। एंड पोवन फेल्ट सॉरी फॉर द इनकीपर। तो बेटा उसको बोलता है कि सॉरी मैं नहीं पूछ सकता। एंड रीडली एग्रीड। तो बेटा फिर वो जल्दी मान जाता है भी चलो मैं पूछ लूंगा। आफ्टर ऑल क्वानियन वुड आंसर 3 क्वेश्चंस एंड पोवन हैड ओनली 1 टू सी। तो बेटा क्वानियन का है ना, क्वानियन से वो आंसर जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो कहता है भी चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है मैं वही पूछ लूंगा। तो वो उसके लिए भी मान जाता है। एंड पोवन स्पेंड द नाइट एट द इन। तो बेटा जो पोवन होता है वो रात वहीं पे काटता है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन। तो नेक्स्ट मॉर्निंग बेटा वो क्या करता है, अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करता है, अपनी यात्रा। ऑन द वे ही मेट अ रिच मैन। तो बेटा रास्ते में उसे एक अमीर आदमी मिलता है। एंड द रिच मैन लुक्ड वर वेरी सैड। तो बेटा जो रिच मैन होता है, अमीर आदमी होता है, वो क्या करता है बेटा, वो बहुत ही दुखी होता है, देखने में बहुत दुखी लग रहा होता है। एंड सेड टू पोवन। तो वो पोवन को कहता है आई हैव मैनी स्पेशल प्लांट्स एंड ट्रीज इन माय गार्डन। वो कहता है मेरे गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे से प्लांट्स भी हैं, है ना, ट्रीज भी हैं। आई लुक्ड आफ्टर देम वेल फॉर 20 ईयर्स। कहता है मैं 20 साल के इनकी देखभाल कर रहा हूँ। स्टिल नन ऑफ देम विल फ्लावर्स ऑन बियर्स फ्रूट्स। कहता भी इसके ऊपर ना तो कभी फूल लगे ना कोई फल लगे हैं। प्लीज आई आस्क क्वानियन व्हाई दिस इज सो। कहता भी आप क्वानियन से पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है, मैं 20 साल से इनकी रखवाली कर रहा हूँ, इनको देखभाल कर रहा हूँ, ना इसके ऊपर कोई फ्रूट्स लग रहे हैं ना ही फ्लावर्स लग रहे हैं, ये इसमें क्या कमी है। वो कहता ऑफ कोर्स आई विल प्रॉमिस टू वुमन विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बेटा वो क्या कहता है, ऑफ कोर्स कहता मैं पूछ रहा उनसे पूछ के आऊंगा भी इसमें क्या कमी है। Alas, he could ask Kuan Yin only 3 questions, how he already has 4। तो बेटा वो कहता है कि मेरे पास तो वैसे 3 क्वेश्चन ही पूछने, अभी मेरे पास 4 हो गए। व्हाट शुड ही डू। तो बेटा अभी वो क्या करे। तो पोवन न्यू द आंसर्स। आई हैव मेड प्रोमिसेस टू द ग्रेट स्नेक द इनकीपर एंड द रिच मैन। तो बेटा उसने क्या कहा था, वो कहता है भी हाँ जी मैंने प्रॉमिस किया, एक ग्रेट स्नेक को कि, एक इनकीपर को कि, एक रिच मैन को किया ना, दो प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। कहते भी ये जो प्रॉमिस उसने किया सबसे पहले इसके लिए यही है। एंड पोवन रीच्ड क्वानियंस टेम्पल। तो बेटा जो पोवन होता है वो क्वानियन के टेम्पल में जाता है, मंदिर में पहुंचता है देवी के पास। एंड शी इनवाइटेड हिम टू आस्क 3 क्वेश्चंस। तो बेटा वो जो क्वानियन होती है उसको अंदर बुलाती है और उसको बोलती है कि आप 3 क्वेश्चन जो आपके हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड पोवन बिगेन व्हाई इज अ ग्रेट स्नेक नॉट येट अ ड्रैगन, ही हैज अवेटेड 1001 ईयर। तो वो सबसे पहला अपना क्वेश्चन पूछता है, स्टार्ट करता है, कहता है भी एक बहुत बड़ा स्नेक है वो अभी तक ड्रैगन नहीं बना, है ना, क्योंकि वो 1001 साल का हो गया, ऐसा क्यों है। क्वानियन रिप्लाइड। तो बेटा क्वानियन उसको आंसर देते कहते देयर आर 7 पर्ल्स ऑन हिज हेड। तो कहते हैं उसके जो सिर के ऊपर है ना, उसके हेड के ऊपर 7 पर्ल्स हैं, 7 मोती है उसके सिर के ऊपर। इफ ही टेक्स अवे 6 ही विल बिकम अ ड्रैगन। कहता है अगर वो उसमें से 6 मोती किसी को दे दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। नेक्स्ट पोवन आस्क्ड व्हाई कांट द इनकीपर्स डॉटर स्पीक। तो बेटा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, कहता जो इनकीपर की लड़की है वो बोल क्यों नहीं सकती। शी विल स्टार्ट स्पीकिंग व्हेन ही सी द मैन शी विल मैरी। वो कहती भी अगर वो सबसे पहले जिस भी लड़के को आवाज लगाएगी बोलेगी तो उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी, तब वो बोलने लग जाएगी। देन द पोवन आस्क्ड व्हाई आर देयर नो फ्लावर्स और फ्रूट्स इन द रिच मैन्स गार्डन।
वो कहता है जो पोवन उससे थर्ड क्वेश्चन पूछता है, उससे पूछता है कि जो रिच मैन के गार्डन में है ना फ्लावर्स लगे फ्रूट्स हैं, तो वो क्यों नहीं लग रहे उसके गार्डन में। तो क्वानियन रिप्लाइड, तो क्वानियन बोलती है कि देर आर 7 cactus of gold and silver in his gardens, and his plants and trees will flowers and bear fruits when he give away him treasures। तो बेटा वो कहती है, क्वानियन बोलती है देर आर 7 कैक्टस एंड गोल्ड एंड सिल्वर। कहते हैं कैक्टस है उसके गोल्ड के है ना और सिल्वर के उसके गार्डन में, अगर वो किसी को दे दे उनमें से है ना, जो खजाना है उसको कुछ दे दे उसमें से, हाफ दे दे उसमें से, तो वहां पे फ्लावर्स और फ्रूट्स लगने लग जाएंगे। तो पोवन है ना आस्क द ऑल 3 क्वेश्चंस ही वाज अलाउड टू आस्क, ही सेट ऑफ होम। तो बेटा वो क्या करता है, पोवन क्या करता है, 3 अपने क्वेश्चन पूछ के वहां से चला जाता है। एंड ऑन द वे ही गेव द रिच मैन द गॉडेस आंसर। तो सबसे पहले बेटा वो रिच मैन के पास पहुंचता है, जब रास्ते में रिच मैन का वो गार्डन आता है, तो वो उसके जो गॉडेस ने उसको आंसर दिया वो उसे बताते हैं। द रिच मैन वाज सो ग्रेटफुल दैट ही गिव पोवन हाफ हिज ट्रेजर। तो बेटा वो क्या करता है, जो रिच मैन होता है बेटा है ना, वो देखता है कि वो मेरे आंसर लेके वो बहुत खुश होता है, तो फिर वो क्या करता है, पोवन को अपना जो उसका खजाना होता है गार्डन में, उसको हाफ बेटा वो पोवन को दे देता है। नेक्स्ट, ही वांट टू सी द इनकीपर। तो बेटा फिर वो कहाँ पे पहुंचता है, इनकीपर के पास पहुंचता है। एंड व्हेन द इनकीपर्स डॉटर सा हिम फ्रॉम हर ओपन विंडो। तो बेटा जो इनकीपर की लड़की होती है वो उसको विंडो में से देख रही होती है। एंड शी कॉल्ड आउट वेलकम बैक पोवन। तो बेटा वो क्या बोलती है, उसको कहती है वेलकम बैक पोवन। द इनकीपर वाज डिलाइटेड दैट हिज डॉटर कुड स्पीक। तो बेटा वो बड़ा खुश होता है इनकीपर, उसकी लड़की बोलने लग जाती है। ही एट वंस एग्रीड टू लेट हर मैरी पोवन। तो बेटा वो पोवन के साथ उसकी शादी कर देता है वो, ठीक है। एंड पोवन देन वेंट टू द ग्रेट स्नेक एंड टोल्ड हिम व्हाई ही कुड नॉट बी अ ड्रैगन। द स्नेक गिव 6 of pearls to पोवन एंड सडनली turned into a magnificent dragon। तो बेटा पोवन फिर किसके पास पहुंचता है, स्नेक के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि जो गॉडेस ने उसको बताया था कि जो आपके पास 7 है ना पर्ल्स है, अगर उनमें से वो 6 किसी को दे देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा, है ना। तो बेटा फिर वो क्या करता है, उसमें से जो 6 पर्ल्स होते हैं है ना, वो किसको दे देता है, वो पोवन को दे देता है। एंड ही रिटर्न सडनली टर्न्ड इनटू अ मैग्निफिशिएंट ड्रैगन। तो बेटा फिर वो क्या हो जाता है, वो ड्रैगन बन जाता है। थ्रू हिज काइंडनेस एंड गॉडेस पोवन बिकम अ रिच मैन विद द मिलियन गॉड गोल्ड पीसेस। तो इस तरह से बेटा हमने देखा ना कि उसकी दयालुता और उसकी अच्छाई की वजह से है ना वो क्या बन गया, एक अमीर आदमी बन गया, मीन्स मिलियन गोल्ड ऑफ पीसेस। तो बेटा देखा इस चैप्टर में आज हमने क्या पढ़ा, हमेशा बेटा अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम का मतलब बेटा क्या होता है, अच्छाई ही होता है ना। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें सब कुछ वो मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से पोवन ने देखो क्या किया, अपने लिए उसने कुछ भी नहीं पूछा और दूसरों की बेटा भले की बात की, सबका भला हुआ। तो इससे वो बेटा क्या बन गया, वो दोबारा से रिच मैन बन गया, है ना। तो ये स्टोरी बेटा बड़ी अच्छी है, सभी बच्चे ने एक बार इसको रीड भी कर